Good morning, my dear students. Today we will see the second problem of a line. See the problem statement. Line AB 75 mm long makes 45 degree of inclination with VP, while its front view makes an angle of 55 degree. End A is 10 mm above HP and 15 mm in front of VP. If line is in the first quadrant, draw its projections and find its inclination with HP. Find one by one see the problem. प्रॉब्लम में मेंशन क्या किया है, लाइन ए बी जिसका लेंथ है 75 mm लॉन्ग विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द वीपी. Second thing is what, the end A of a line is 10 mm above HP, 15 mm in front of VP. तो जैसे कि हमने लास्ट प्रॉब्लम में देखा था, अगर हमें पॉइंट ए लोकेट करना है, लेट्स से ये वाला आपका ए डैश पॉइंट जो आपका फ्रंट व्यू में है, या आपका ए पॉइंट जो आपका टॉप व्यू में है, दिस इज़ योर VP, दिस इज़ योर HP का प्लेन. नाउ सी एंड ए इज़ 10 mm अबो HP, मतलब XY लाइन से यहाँ से 10 mm अबो HP एंड XY लाइन से नीचे 15 mm इन फ्रंट ऑफ VP. 10 mm अबो HP मतलब XY लाइन से A डैश तक का डिस्टेंस है, और 15 mm इन फ्रंट ऑफ VP मतलब A से लेके XY लाइन का ये डिस्टेंस है. ये दोनों का जो डिस्टेंस है ये सिंगल लाइन पे है. जैसे कि मैंने बताया था कि फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू में जो एक्सटर्नल पॉइंट्स होते हैं, लेट्स से A डैश और B डैश हो गए, A और B हो गया, तो ये जो पॉइंट्स है फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में ये एक सिंगल लाइन पे ही लाई करता है. दैट इज़ द सेम कॉन्सेप्ट. इस तरह से मैंने A डैश और A पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ किया. अब वन बाय वन प्रॉब्लम देख लो. लाइन ए बी हैविंग 75 mm लॉन्ग डिस्टेंस मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द VP. अगर कोई भी लाइन VP में एंगल इंक्लिनेशन करता है तो हम डायग्राम में कहाँ पे दिखाने वाले हैं, HP पे दिखाते हैं. अगर HP में इंक्लाइन है तो VP में दिखाते हैं. तो नीचे वाला प्लेन हमारा HP है, डायग्राम इंक्लिनेशन 45 डिग्री VP में है, तो मतलब हम कहाँ पे दिखाएंगे, HP में दिखाएंगे, नीचे में दिखाएंगे. तो दिस इज़ द ट्रू लेंथ ऑफ अ लाइन. जितना लाइन का डिस्टेंस है फॉर 75 mm लॉन्ग, तो ये आपका लाइन है A से लेके B1 का लाइन, A से लेके B1 का लाइन. ये जो एंगल है ये फाई का एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री का. फाइन. जो लाइन है आपका, ये लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है. अब वन बाय वन देख लो कि कैसे इसको ड्रॉ करना है. प्रॉब्लम में ऐसे भी मेंशन किया हुआ है, फ्रंट व्यू मेक्स एन एंगल ऑफ 55 डिग्री. इसका मतलब क्या होता है, लेट्स से ए आपने पॉइंट ड्रॉ कर दिया A डैश, दूसरा पॉइंट A ड्रॉ कर दिया, तो दोनों का एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे और यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लो. इसका ट्रू लेंथ निकाल लो एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 डिग्री. उसके बाद दिया हुआ है 55 डिग्री में फ्रंट व्यू है, तो करना क्या है आपको, 55 डिग्री एंगल मार्क कर दो और डायरेक्टली एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो. वंस अगेन 55 डिग्री का फ्रंट व्यू दिया है, लेकिन फ्रंट व्यू का लेंथ कितना है ये हमें प्रॉब्लम में नहीं मेंशन किया है. तो बेसिकली हम क्या करेंगे, 55 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे. अब इस लाइन का डिस्टेंस कितना है ये हमें पता नहीं है, हम ऐसे लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे. उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अगर आपको ट्रू लेंथ पता है टॉप व्यू में तो आप फ्रंट व्यू ड्रॉ कर सकते हो. अगर आपको ट्रू लेंथ पता है फ्रंट व्यू में तो आप टॉप व्यू ड्रॉ कर सकते हो. तो देख लो, आपको ट्रू लेंथ पता है टॉप व्यू में B1 पॉइंट, तो इसका प्रोजेक्टर इस तरह से वर्टिकली यहाँ पे लेके जाओ. कब तक लेके जाना है, जब तक ये A डैश का हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको ये टच नहीं कर देता तब तक. मतलब B1 से वर्टिकल प्रोजेक्टर आपको ड्रॉ करना है. कंपास में A डैश से लेके इतना डिस्टेंस लो, इस तरह से कर्व मार्क कर दो, इस तरह से कर्व मार्क कर दो. ये कर्व कब तक आपको ड्रॉ करना है, जब तक इस फ्रंट व्यू का जो लाइन है जो 55 डिग्री में इंक्लाइन है उसको ये कट नहीं कर देता. मतलब यहाँ पे जो लाइन होगा फ्रंट व्यू का और ये जो आपका कर्व होगा, दोनों एक पॉइंट को टच करेंगे. दैट पॉइंट इज़ नथिंग बट अ B डैश पॉइंट. तो A डैश से लेके B डैश हम लाइन से ज्वाइन कर लेंगे. दिस इज़ नथिंग बट योर फ्रंट व्यू. उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमने यहाँ पे कोई भी पॉइंट ड्रॉ किया, लेट्स से B1 डैश ड्रॉ किया या फिर B1 ड्रॉ किया, दोनों भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे होते हैं. दैट इज़ अ लोकस ऑफ अ पॉइंट B, हम उसको बोलते हैं यहाँ पे. तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे. दिस इज़ अ लोकस ऑफ अ पॉइंट B डैश. सिमिलर केस यहाँ पे भी होगा आपका. लोकस ऑफ अ पॉइंट B ड्रॉ करेंगे हम लोग, जो आपका B1 का एंड पॉइंट होगा उसी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है. दोनों साइड में हम ये ड्रॉ करेंगे इसका. उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है,
द एंड पॉइंट जो है ए डैश और बी डैश ये सिंगल लाइन पे लाई करता है। जैसे ए डैश और ए किया तो ऑब्वियस है कि बी डैश और बी भी करने वाला है। तो एक वर्टिकल प्रोजेक्टर लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दो। कब तक आपको ड्रॉ करना है? जब तक ये लोकस ऑफ अ पॉइंट B1 को कट नहीं कर देता तब तक। मतलब ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन और ये आपका वर्टिकल लाइन इस पॉइंट में कट करेगा। दिस इज़ योर बी पॉइंट। सो ए से लेके बी का पॉइंट ज्वाइन कर दो तो ये हो गया आपका टॉप व्यू। वंस अगेन ए से लेके बी का पॉइंट ज्वाइन कर दो तो ये हो गया आपका टॉप व्यू। उसके बाद प्रॉब्लम में क्या मेंशन किया है? फाइंड इट्स इंक्लिनेशन ऑफ विथ HP। मतलब ये जो लाइन है आपका ट्रू लेंथ का, इसका थीटा का इंक्लिनेशन कितना है ये हमें फाइंड करना है। अब हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? जब आपको ट्रू लेंथ पता है टॉप व्यू में, यू कैन ड्रॉ द फ्रंट व्यू बाय ड्राइंग दिस प्रोजेक्शन लाइन। इफ़ यू नो द ट्रू लेंथ इन द टॉप फ्रंट व्यू तो इसका हम प्रोजेक्शन उल्टा ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम टॉप व्यू ड्रॉ कर सकते हैं। बस इसी का आपको उल्टा लेना है। आपको डायग्राम में टॉप व्यू पता है तो कैन यू ड्रॉ द फ्रंट व्यू, कैन यू ड्रॉ द ट्रू लेंथ ऑफ अ लाइन? बेसिकली इट इज़। इस डायग्राम में दिखाया नहीं है, एक फर्दर स्टेप्स हम यहाँ पे करेंगे। तो लेट्स से ये वाला आपका टॉप व्यू है। तो कंपास में ए से लेके बी का डिस्टेंस आपको लेना है। वंस अगेन कंपास में ए से लेके बी का डिस्टेंस आपको लेना है। मिडल पॉइंट ए पे रखो, पेंसिल पॉइंट बी पर रखो। इस तरह से कर्व मार्क कर दो। कब तक आपको कर्व मार्क करना है? जब तक ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आपका ए से लेके 1 का हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको ये कट नहीं कर देता। जैसे कि देख लो यहाँ पे फ्रंट व्यू का जो कर्व मार्क किया है इस लाइन तक, वैसे ही आपको टॉप व्यू का भी कर्व मार्क करना है। यहाँ से लेके इस तरह से इस लाइन को जब तक ये कट नहीं कर देता तब तक कर्व मार्क करना है। उसके बाद ऐसे वर्टिकल प्रोजेक्शन आपको ड्रॉ करना है। वंस अगेन पेंसिल कंपास में ए से लेके बी का डिस्टेंस आपको लेना है। इस तरह से आपको कर्व मार्क करना है। कब तक आपको ड्रॉ करना है कर्व? जब तक ए और ए का 1 का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको ये कट नहीं कर देता तब तक। उसके बाद एक वर्टिकल प्रोजेक्शन आप ड्रॉ करोगे तो ये वर्टिकल प्रोजेक्शन और ये हॉरिजॉन्टल लोकस ऑफ अ पॉइंट बी डैश, वंस अगेन वर्टिकल प्रोजेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल लोकस ऑफ अ पॉइंट बी डैश, इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दिस इज़ योर B1 डैश। इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दिस इज़ योर B1 डैश। तो हम ए डैश से लेके B1 डैश का जो पॉइंट है इस तरह से हम लाइन मार्क कर देंगे। तो आपको पता चलेगा कि इस लाइन का जो लेंथ है ये एग्जैक्टली 75 mm का लेंथ है। अगर आपने डायग्राम एक्यूरेटली ड्रॉ किया है तो याद रखो ए डैश से लेके B1 का जो लेंथ आप लास्ट में ड्रॉ करने वाले हो ये एग्जैक्टली 75 mm का ही आएगा। दैट इज़ अ ट्रू लेंथ ऑफ एन एंगल। उसके बाद करना क्या है आपको? टू फाइंड इट्स इंक्लिनेशन विथ HP। तो मतलब ये जो ट्रू लेंथ है HP में कितना डिग्री का एंगल करेगा? तो बेसिकली आपका प्रोटेक्टर यहाँ पे रखो और ये एंगल आपको मेजर करना है। दिस इज़ योर थीटा एंगल। ये थीटा एंगल दैट इज़ योर लास्ट आंसर।